हरे कृष्णा। तो अभी मैं थोड़ा जो समझाया, थोड़ा समझ में आया। समय किस में चलता है? हमेशा चक्र में चलता है। तो एकदम शॉर्ट में जैसे बता रहा हूँ, कहीं याद नहीं आ गया। तो समय हमेशा चक्र में चलता है, एक दिन के बाद दूसरा दिन, एक हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता, एक साल के बाद दूसरा साल, और बड़ा करेंगे तो युग आ जाएगा। एक युग के बाद दूसरा युग, और बड़ा करेंगे तो चतुर्युग आ गया। चतुर्युग को और बड़ा करेंगे तो 71 चतुर्युग का मिला के एक मनवंतर बनता है। इस तरह जब मनवंतर, एक मनवंतर, फिर दूसरा मनवंतर, तीसरा मनवंतर, इस तरह 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इस तरह ब्रह्मा जी का एक दिन, इसी तरह इतना ही बड़ा ब्रह्मा जी की रात होती है। तो इस तरह ब्रह्मा जी का जीवन काल चलता है। और इस तरह ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। और ये ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल। तो ये आयु किसकी है? एक ब्रह्मांड की आयु 100 साल है। हम जिस ब्रह्मांड में है ना, तो आजकल वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? रिसर्च कर रहे हैं। ये कितनी, ब्रह्मांड की सृष्टि कब हुई, कैसे बना। तो पहले तो वो रिसर्च करते हैं कैसे बना। तो बहुत सारी थ्योरी है कैसे ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ। उसके ऊपर एक जो बहुत फेमस थ्योरी, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग, बड़ा कोई धमाका हुआ। और एक ब्लैक होल था जिससे कि क्या हुई? सृष्टि हुई। सृष्टि शुरुआत किससे हुई? ब्लैक होल। सुना इस तरह ब्लैक होल? साइंस में आएगा। ब्लैक होल से क्या आया? सृष्टि आई, क्रिएशन हुआ। वो ब्लैक होल कैसा था? इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी, सब कुछ उसका इनफाइनाइट था। ऐसा एक पॉइंट था। फिर उधर से क्या हुआ? सृष्टि हुआ, ब्लास्ट हुआ उसके अंदर, बिग बैंग। तो ब्लास्ट होने से क्रिएशन होता है क्या? डिस्ट्रक्शन हो सकता है ब्लास्ट से, क्रिएशन नहीं होता। हम एक ब्लास्ट करेंगे तो बिल्डिंग उड़ जाएगी, लेकिन एक ब्लास्ट करने से बिल्डिंग बन जाए, ऐसा होता है? तो बिग बैंग एक ब्लास्ट हुआ, उससे क्या हुआ? ब्रह्मांड बन गया। उसके अंदर सृष्टि हो गई, दिन रात हो रहे हैं, सीजन चेंज हो रहे हैं। इसी हार्मोनी, ऑर्गेनाइज सृष्टि होती है क्या? तो बिग बैंग ब्लास्ट से नहीं होता है। तो इस तरह बहुत सारी गलत थ्योरी है। तो ब्रह्मांड आया कहाँ से? कहाँ से आया? ब्लैक होल। तो ये ब्रह्मा जी का सृष्टि हुआ, उससे भी हम पहले जाते हैं। एक विष्णु है, उनका नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। क्या नाम है? कारणोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु भी बोलते हैं। तो जब वो श्वास लेते हैं, है ना, इस तरह श्वास लेते हैं, तो श्वास जब वो एक्सेल करते हैं तो क्या होता है? एक ब्रह्मांड निकलता है उनके के रोम कूपों से ब्रह्मांड निकलता है। उनके कितने रोम कूप है नाक से, अलग अलग जगह। जैसे एक्सेल करते हैं तो सृष्टि हुई। कहाँ से सृष्टि हुई? रोमकूप से। उस रोमकूप को क्या बोलेंगे? ब्लैक होल। अगर बोलना चाहे तो सृष्टि कहाँ से हुई? महाविष्णु के रोमकूप से सृष्टि हुई। तो वो जब एक्सेल किए तो सृष्टि हुई, और जब फिर से इनहेल करते हैं तो वो ब्रह्मांड बाहर निकलता है। और जब इनहेल करते हैं तो ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाता है। तो एक ब्रीदिंग पीरियड, महाविष्णु का एक श्वास का जो समय है, उसमें क्या आ जाते हैं? ब्रह्मा जी के 100 साल। वो जो एक श्वास जो लिया ना, उसके अंदर एक ब्रह्मा जी आ जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी के 100 साल, समझ सकते हैं? और वो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है। और ये सब किसके बराबर है? महाविष्णु की एक श्वास के बराबर। तो अभी जो कुछ चल रहा है ना, ये सब किसके अंदर हो रहा है? हम सब इधर आ गए, इतने सालों से पैराग्राम हो रहा है, सब अभी एक श्वास में ही चल रहा है। और पिछला क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब एक श्वास में खत्म हो जाएगा। तो ये, हाँ,
इस तरह समय चक्र में चलता है। ठीक है, तो मैं एक भजन का पाठ किया था, एक वैष्णव भजन जो हम चर्चा करेंगे। ये लोचन दास ठाकुर ने लिखा है। भजन को मैं ग्रुप में डाल दिया था आपके लोग, आप देखेंगे मेरा लड़का ग्रुप, तो आपको एक भजन मिलेगा, एक एक श्लोक भी मिलेगा, एक वैष्णव भजन और श्लोक। तो पहले हम भजन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसको गाएंगे, फिर उसी से भागवत का श्लोक समझेंगे कि ये भागवत के एक श्लोक से लिया गया है। तो ये बांग्ला भजन है। इसमें आता है, के जावे भाई भव सिंधु पार। के जावे भाई भव सिंधु पार। समझ में आया? के जावे मतलब ये पूछ रहे हैं, सबसे दुनिया के लोगों से पूछ रहे हैं, के जावे कौन जाना चाहता है। के जावे भाई, कौन, ओ भाई कौन कौन जाना चाहता है आप सब में से, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? भव सिंधु पार। के जावे भाई भव सिंधु पार। जिस तरह हम जाते हैं ना, मान लो यहाँ से थोड़ा मेन रोड पे जाएंगे, उधर मैजिक वाला या बस वाला आ जाता है, गली से बाहर निकलते से वो देख लेता है कि उधर से कोई आ रहा है, तो इशारे कर देता है, चलना है क्या, भोपाल स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टेशन चलना है क्या है ना? देखा ना इस तरह, बस स्टेशन या भोपाल जंक्शन से बाहर आते ही ऑटो वाले बस वाले आ जाते हैं, चलिए चलिए हमारे साथ चलिए, पहुंचाते हैं ना। तो क्या बोलना चाहता है, के जावे, कौन कौन जाना चाहता है। तो वो तो हमें बिठा के कहाँ ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा भोपाल स्टेशन ले जाएंगे, या लंबी बैठ गए तो आपको एम्स तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन कोई बिठा के भव सिंधु पार तक ले जाएगा? के जावे भाई भव सिंधु पार, और टिकट लगेगा भव सिंधु पार जाने का। हम देखें थोड़ी थोड़ी दूर का कितना ज्यादा किराया होता है। इंडिया में भी कहीं जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। आउट ऑफ इंडिया जाना है, अमेरिका जाना है, तो कितना चार्जेस लगेगा हमें। अमेरिका जाने 1 लाख रुपए तो टिकट में चले जाएगा। इतना महंगा है अमेरिका जाना, फिर आना भी महंगा ही है। तो इस पृथ्वी पे एक जगह से दूसरे जगह जाना ही कितना महंगा है। पृथ्वी से बाहर जाना फिर कितना महंगा होगा। समझ पा रहे हैं? पृथ्वी से ज्यादा। तो मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा सा टाइम बताया था ना, टाइम कैसे कितना बड़ा है। इसी तरह ये जो पृथ्वी है, मैं बताया था कि महाविष्णु श्वास लिए तो एक ब्रह्मांड बना। वो ब्रह्मांड में पृथ्वी का साइज कितना है पता है? बहुत, मतलब एक ब्रह्मांड बना, उसमें पृथ्वी का साइज बहुत छोटा सा है। मान लो आप, ये जो कमरा है इसका साइज देख रहे हैं, इसमें ये जो दिख रहा है, इसका, इसके टिप का साइज कितना है? इसका टिप का साइज समझ पा रहे हैं? ये या कोई भी एक सुई ले लीजिए, एक सुई, सुई की टिप का साइज कितना होता है? बहुत छोटा सा है ना। इस कमरे की कंपैरिजन में सुई की टिप का साइज बहुत छोटा है ना। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है, उसमें पृथ्वी कितनी बड़ी है? सुई का टिप। समझ रहे हैं ना? और ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, हमने देखा कितनी बड़ी पृथ्वी है। ये पृथ्वी में यहाँ से अमेरिका जाने में कितना, वो भी हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो, जहाज से जाएंगे तो 1 महीना लगेगा। कितनी बड़ी है पृथ्वी। वो पृथ्वी ब्रह्मांड के कंपैरिजन में उस पृथ्वी का साइज क्या है? बहुत इनसिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं है।
हाँ अभी दिमाग लगाया। अब मतलब वो पृथ्वी का अगर टिप का साइज है तो हमारा साइज क्या है, और हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा अहंकार कितना है। ब्रह्मांड से भी बड़ा है। तो ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसका बस यही अर्थ है कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, पृथ्वी पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतना कुछ हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो ये ब्रह्मांड से बाहर जाना, ये भौतिक जगत है पूरा ब्रह्मांड। वो ये बताया था महाविष्णु शयन कर रहे हैं, कारणों दक्षय विष्णु शयन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तो हम सब ब्रह्मांड के अंदर में है। और ब्रह्मांड के बाहर में फिर क्या है, ब्रह्म ज्योति। और ब्रह्म ज्योति से ऊपर में क्या है, आध्यात्मिक जगत है। उधर वैकुंठ लोक है, उधर गोलोक वृंदावन है, भगवान का धाम उधर है। तो उधर गोलोक वृंदावन है, भगवान उधर रहते हैं वैकुंठ में। वृंदावन, अयोध्या, सारे इस तरफ भगवान के धाम धाम है। आध्यात्मिक जगत है वो बहुत बड़ा। और हम अभी कहाँ पर है, भौतिक जगत में, ये भौतिक जगत। तो वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यहाँ से कहाँ जाना, आध्यात्मिक जगत में जाना, विदाउट, फ्री में जाना हो। फ्री में तो नहीं है, उसका कुछ चार्जेस लगेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये वैष्णव आचार्य बोल रहे हैं, किनसे बोल रहे हैं, ये सारे भौतिक जगत के जितने जीव हैं उनसे बोल रहे हैं, के जावे भाई भव सिंधु पार। कौन कौन भव सिंधु पार जाना चाहता है, समझ गए अर्थ ना अभी। भव सिंधु पार मतलब इस भौतिक जगत को छोड़ के कहाँ जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत, भगवान के धाम, जहां से हम आए हैं, यहाँ के हम निवासी अभी भौतिक जगत में हैं, यहाँ कष्ट पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें कहाँ जाना चाहिए, आध्यात्मिक जगत जाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भव सिंधु पार, इस तरह उन्होंने बोला। भव सिंधु मतलब ये भौतिक जगत को भव सिंधु बोला, और इसके पार में है आध्यात्मिक जगत। तो इसीलिए उन्होंने बोला के जावे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। तो इस तरह अलग अलग समय में लोग जाते थे, पहले सतयुग में भी जाते, त्रेता युग में। अभी हम जिस जिस तरह में समय के बारे में बताया था, अभी कौन सा युग चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है। और कलयुग अच्छा है या बुरा है, किस किस में लगता है कलयुग बहुत अच्छा है, फिर कुछ लोग आपको बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो सारे युग में मिलता है, दिमाग लगा है। बाकी युग में उनके पास ना लैपटॉप था, ना मोबाइल था, कुछ भी तो नहीं था। अच्छा, तो तो कलयुग एक दृष्टि से देखे जाए तो बहुत बुरा है। कि भागवत में एक श्लोक आता है, उसमें बताते हैं, कलेर दोष निधे राजन। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, कलेर दोष निधे राजन। ये कलयुग क्या है, दोषों का समुद्र है। क्या है, दोषों का समुद्र। हर जगह क्या है यहाँ पे, दोष ही दोष है, गुण नहीं मिलेंगे। हर जगह क्या मिलेंगे, दोष मिलेंगे। कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुण। तो कलयुग दोषों का समुद्र है, लेकिन कलयुग के अंदर क्या है, एक अच्छा गुण। हर व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते ये पूरा दोष ही बेकार व्यक्ति है, कुछ तो अच्छा गुण रहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ एक आध दो गुण तो अच्छे होते हैं। तो इस तरह कलयुग के अंदर सारे
दुर्गुणी है, दोषों का समुद्र है। लेकिन कलयुग के बारे में बोला अस्ति ही एको महान गुण, ये कलयुग के अंदर एक महान गुण है। वो छोटा मोटा गुण नहीं बोला, क्या बोला? महान गुण। वो क्या है? कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, कृष्ण के नाम का कीर्तन करने से मुक्त संगः परम ब्रजेत, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। परम ब्रजेत, सर्व सबसे श्रेष्ठ उसको आध्यात्मिक गति मिलेगी। जो पहले लाखों लाखों साल तपस्या करने से जो मिलता था, यज्ञ करने से जो मिलता था, तपस्या करने से जो मिलता था, विग्रह करने से से जो मिलता था, कलयुग में क्या करने से केवल मिल जाएगा? भगवान के नाम का नाम करने से, कीर्तन करने से मिल जाएगा। कीर्तनाद एवं कृष्ण। तो इसीलिए कलयुग बहुत सरल है, उसके अंदर ये एक महान गुण है। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही सब कुछ हो जाता है, बाकी युग में कठिन है। तो इसलिए कलयुग को क्या बोलते हैं? धन्य कलयुग। तो अच्छा है ना, फिर तो कलयुग में हमें क्या करना चाहिए? उसके गुण को देखना चाहिए, दोष को नहीं देखना चाहिए। दोष तो है ही सबके अंदर, अब हम तो कलयुग में हैं, इसलिए हमें कलयुग में ही कलयुग के गुण को देखना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तनाद एवं कृष्ण, भगवान के नाम का अगर कीर्तन करेंगे तो मुक्त संग परम ब्रजेत। धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार, इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी कलयुग में जन्म लिया। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, ये भगवान के नाम का प्रचार किया। तो ये धन्य कलियुग है। तो इसमें भगवान आ, प्रेम भक्ति का दान किया। मतलब बाकी युग में भी भक्ति करने से आ, ऐश्वर्य रस में भक्ति करते थे, वैकुंठ तक जाते थे। लेकिन कलयुग में भगवान ने प्रेम भक्ति का भी प्रदान किया, बाकी रस, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, वो रस भी प्रदान किए। मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति वहां तक जा सकता है भक्ति के माध्यम से। तो ये भजन की दो लाइन हमने चर्चा करी, के जावे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगेर चैतन्य अवतार। फिर थर्ड लाइन है, हमार गौरांगेर घाटे अदान खेया वय। हमार गौरांगेर घाटे अदान खेया वय। तो क्योंकि हमें कहाँ जाना है? भव सिंधु के पार जाना है। भव सिंधु के पार जाना ना, तो समुद्र को पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। नाव में बैठेंगे तभी तो भव सिंधु पार हो। तो कोई नाव तो चाहिए। और नाव के लिए क्या चाहिए? नाव के लिए क्या चाहिए? तो बताया आपको, घाट चाहिए। हर जगह थोड़ी नाव मिलती है, घाट पे जाना पड़ेगा, उसके स्टेशन पे जाना पड़ेगा। बस चाहिए तो बस स्टेशन पे जाना पड़ेगा, ट्रेन चाहिए ट्रेन के स्टेशन पे। तो इस तरह जहाज नाव चाहिए तो उसके उसके घाट पे जाना पड़ेगा। तो अलग अलग बहुत सारे इस तरह घाट है, हमारे गौरांगेर घाटे। तो ये वैष्णव आचार्य कलयुग के जीवों को क्या बोल रहे हैं? निमंत्रण दे रहे हैं कि आप में से कौन कौन भगवान के धाम जाना चाहता है, पार जाना चाहता है, आइए धन्य कलयुग में आइए। ये कलयुग बहुत धन्य है। फिर बोला कि आइए हमारे गौरांग घाट पे आइए। कौन से घाट पे आना है? गौरांग घाट पे आएंगे, चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिलेगा उधर। और वहां पे आपको क्या मिलेगी? भव सिंधु पार जाने के लिए नाव मिलेगी। और बोले कि अदान खेया भाई, तो नाव का किराया कितना है? भव सिंधु पार जाने के लिए नाव का किराया कितना है? टिकट पे करना पड़ेगा कुछ तो।
आ जाइए, बस बैठ जाइए, कोई किराया नहीं, फ्री। आ जाइए नाव में, बैठ जाइए। है ना, नाव में आके बैठ गए। अब इस तरह एक और वैष्णव भजन उसको बताते हैं कि ये नाव में तो आके बैठ गए, लेकिन नाव आगे कब बढ़ेगी? जब आप भगवान का नाम करेंगे। आप कीर्तन करेंगे तो नाव आगे बढ़ेगी। करते रहेंगे, भक्ति करेंगे, कीर्तन करते रहेंगे तो नाव उस पार पहुंच जाएगी। और बोले जड़ अंध आतुर अवधि पार, सब सब लोग आमंत्रित है नाव में बैठने के लिए। कोई व्यक्ति मूर्ख है, अंधा है, बच्चा है, बूढ़ा है, सबके लिए आमंत्रण है, आप आइए नाव में बैठिए और हम आपको इस पार से उस पार ले जाएंगे। तो ये नाव है। तो नाव में हमें और क्या चाहिए? एक चप्पू चाहिए। यस। पहले के समय नाव में एक, पहले तो नाव चलाने वाला भी होना चाहिए, नाविक भी चाहिए ना। आप नाव में बैठ गए, नाव में कोई चलाने वाला ही नहीं है, तो नाविक चाहिए, कैप्टन चाहिए नाव का। हरि नामेर नौका खाली श्री गुरु गंडारी। तो द स्पिरिचुअल मास्टर इज द कैप्टन। गुरु उस नाव को आगे बढ़ा लेके जाएंगे। और हरि नाम, जो भगवान का नाम जब करेंगे, ये उसके लिए किसके समान है? अनुकूल हवा के समान है। आप अच्छे से भक्ति करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो ये तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए नाव में क्या करना चाहिए? कीर्तन करना चाहिए। तो भक्तों के संग रूपी नाव में हम आ गए। तो इस भक्तों के संग रूपी नाव में अगर हम नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करेंगे और कीर्तन करेंगे, तो हमारी भक्ति की नाव आगे, हमारी नाव आगे बढ़ेगी। और इस तरह करते रहेंगे, ये जीवन तो पार, भव सिंधु पार पहुंच जाएगी। तो इसीलिए मान लो एक, दो शहर है, एक नदी के इस पार है, एक नदी के उस पार है। नदी के इस पार वाला शहर है जिसमें हम रहते हैं, उधर में बहुत बीमारी भी होती है, तो बूढ़े भी होते हैं। उधर स्कूल भी जाना पड़ता है, एग्जाम भी देनी पड़ती है, और नौकरी भी करना पड़ता है। बहुत मेहनत है, कष्ट है बहुत। लेकिन नदी के उस पार भी एक शहर है जहाँ पे उधर बीमारी भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। और उधर केवल मजे करना है, उधर पढ़ना, स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, नौकरी में भी नहीं जाना पड़ता। तो भगवान उधर रहते हैं, और हम अभी इधर में आ गए किसी कारण। और एक नाव है जो उस तरफ जा रही है फ्री में। तो अगर उस नाव में कोई उस पार नहीं जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? मतलब एक नाव उस पार जा रही है, इस पार से हम इस पार में हैं जिधर बहुत दुख कष्ट है, और उस पार में एक एक जगत है जहाँ पे कोई दुख कष्ट नहीं है। और इस पार से उस पार जाने के लिए एक नाव भी है, और उस नाव में एक गुरु जी बैठे हैं, वो सबको बुला रहे हैं, आइए आइए हमारी नाव में बैठिए, हम उस पार ले जाएंगे। लेकिन हम क्या बोलते हैं? अभी थोड़ा 2025 निकल जाए अच्छे से, उसके बाद थोड़ा सोचते हैं। इस तरह होता है ना, हम सिंसियर नहीं होना चाहते। एक स्टोरी आती है कैलाश की, सुना ना, नारद मुनि और कैलाश की स्टोरी? किस किसने सुनी है नारद मुनि और कैलाश की स्टोरी? एक तो ठीक है, सुना देते हैं। तो एक स्टोरी है जिसमें
नारद मुनि एक बार चाहते हैं कि चलो एक एक जीव को इस भौतिक जगत से कहाँ लेके चलते हैं, आध्यात्मिक जगत भगवान के पास लेके जाते हैं। तो बहुत छोटा रहता है वो, नारद मुनि उसके पास आते हैं, अभी उसका जन्म ही हुआ है। और नारद मुनि उसके पास आके बोले, "ये भौतिक जगत में तुम्हारा जन्म हो गया है, बहुत कष्ट है, मेहनत करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, एग्जाम है। बोले ये शरीर छोड़ो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ भगवान के पास, वैकुंठ लेके चलता हूँ।" वो जिसको जिसको लेने आया उसका नाम था कैलाश। तो नारद मुनि आके उसको बोलते, अरे कैलाश चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। तो वो नारद मुनि, अरे नारद मुनि अभी तो नया साल मनाया हमने, बहुत बढ़िया पार्टी हुई थी, अब अभी से लेके जाएंगे? अभी बोले 2-3 साल कुछ बचपन तो अच्छे से निकल जाए, अभी अभी तो मोबाइल आने वाला है हमारे पास में। इस तरह उन्होंने कुछ बहाने बना के नारद मुनि को बोला कि आप कुछ दिन बाद आइएगा, अभी तो हमारे खेलने की उम्र है। नारद मुनि से तो बोला, अभी तो हमारे खेलने की उम्र है, आप कुछ समय बाद आइएगा। तो नारद मुनि फिर रुक गए, कुछ साल बाद आए, बड़ा हो गया था, कॉलेज जाने लग गया था। नारद मुनि बोला, अरे कहाँ कॉलेज जाओगे, बहुत मेहनत करना पड़ता है, प्लेसमेंट होता नहीं है, बाद में प्रमोशन भी नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो बोले, नहीं नहीं नारद मुनि, मैं करूंगा मेहनत। मैं निकाल लूंगा एग्जाम तैयारी, कुछ मेहनत करके। मैं थोड़ा, अभी तो मेरा युवा हूँ, मैं तो अभी तो थोड़ा मुझे अ, अच्छे से जीवन जीने ले। तो आप बोले, नारद मुनि आप कुछ साल के बाद आइए, मैं चलूंगा आपके साथ, मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। नारद मुनि चले जाते हैं, फिर कुछ साल बाद आता है, फिर तो उसकी शादी हो जाती है। नारद मुनि से बोलता है, अरे नारद मुनि अभी अभी तो शादी हुई है, आप आ गए, किसे किसे जाऊं आपके साथ, अभी 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 शादी हुई। वो बहुत सारे रीजन दे देता है, आप कुछ साल बाद आइए, फिर मैं चलूंगा अच्छे से। तो नारद मुनि चले जाते हैं, फिर कुछ साल बाद आते हैं। तब तक उसके बच्चे हो जाते हैं, स्कूल जाने होते हैं, तो फिर बोलता है, अरे बच्चे हुए, ये जिम्मेदारी आ गई है, मेहनत करना पड़ेगा। बोले, आप कुछ साल बाद आइए, थोड़े से बच्चे बड़े हो जाए, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगा। तो इस तरह वो बोलता है। तो बाद में उसके बच्चे भी आ जाते हैं, पोते भी हो जाते हैं, बच्चों की भी शादी हो जाती है, बूढ़ा हो गया आदमी व्यक्ति। फिर नारद मुनि आके उसको बोलते हैं कि कैलाश, तो जीवन निकल गया, चलो अब तो, कब तक रहोगे इस भौतिक जगत में? तो बोलता है नारद मुनि, बस थोड़ा सा पोता थोड़ा सा बड़ा हो जाए अभी, इसके माता पिता तो अपने काम में लगे रहते हैं, उसको चले जाते हैं, मैं ही इसको देखता हूँ, स्कूल में छोड़ के आता हूँ, मैं इसको संस्कार दे रहा हूँ, ये तो बिगड़ जाएगा ये। बोले, वो दोनों तो इसको ध्यान ही नहीं देते, मेरे अगर नहीं ध्यान दूंगा तो क्या होगा इसका। आप बस कुछ सालों रुक गए। इस तरह नारद मुनि फिर जब नेक्स्ट टाइम आते, देखते घर खाली, कुछ है ही नहीं। फिर देखा उधर फोटो लगा हुआ है, उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी। नारद मुनि समझ गए तो नहीं रहे, कोरोना आ गया शायद, कुछ बीमारी हो गई, एकदम से हार्ट अटैक आ गया। तो नारद मुनि तो त्रिकाला के, उन्होंने देखा कहाँ गई कैलाश की आत्मा। तो फिर देखा कि वो उधर ही घर के बाहर में कुत्ता बन गया है। तो फिर उस कुत्ते के शरीर में उसके पास गए, तो क्या कुत्ते का शरीर, क्या जीवन जीने का है, चलो यहाँ से। नहीं नारद मुनि, मैं घर की रखवाली करता था अभी। उसका घर से बहुत आसक्ति है, इसीलिए उधर ही फिर से जन्म हुआ उसका कुत्ते का। तो मैं अभी अपने घर की रखवाली करता हूँ, बच्चे लोग तो रहते नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं, मुझे रखवाली करना पड़ता है, मैं पूरा सिक्योरिटी दे के रखा हूँ यहाँ पे, कोई कोई नहीं आएगा हमारा दुश्मन यहाँ पे। फिर नारद मुनि बोले, ये समझ ही नहीं रहा है। फिर कुछ साल बाद आता है, कुत्ता भी नहीं रहा, कुत्ते के शरीर से भी मर गया, अब सांप का शरीर मिल जाता है, अभी भी वो उधर ही घर के आसपास ही सांप के रूप में, घर के गार्डन में। तो जब कुछ धन भी गाड़ के रखा होगा उधर भी आ गया। तो नारद मुनि फिर उसके सांप के शरीर में भी आकर सोचते, चलो भगवान के धाम, कब तक भौतिक जगत में? बोले, नहीं नारद मुनि, अब
मेरे बेटों के पास में उन्होंने बहुत प्रगति कर ली है, उनके पास बहुत धन है, अब उनके बहुत सारे दुश्मन भी आ गए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई आएगा तो मैं उसको डस लूंगा। तो नारद मुनि समझ गए ये सीख ही नहीं रहा है। तो नारद मुनि ने क्या किया, ताली बजा कर सांप 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 इस तरह चिल्ला दिया। तो उसके बेटे वगैरह सब आ गए घर से, कहाँ सांप किधर है सब, डंडा वंडा लेके आके उसके पिताजी को बहुत मारा और मार दिया। फिर नारद मुनि मरने वाला था, फिर नारद मुनि अब चलोगे कि नहीं, नारद मुनि हाँ नारद मुनि अब चलिए, बहुत कष्ट है इधर। तो ये तो एक स्टोरी है उदाहरण के लिए, लेकिन ये किसकी स्टोरी है, ये सबकी स्टोरी है, कैलाश की स्टोरी नहीं है। कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन इसलिए भजन क्या बोल रहा है कि चलिए ना, ये इस तरफ में बहुत दुख कष्ट है, उधर भगवान के धाम में दुख कष्ट नहीं है, लेकिन जाने का रास्ता भी सरल है। नाम में आके बैठना है, भगवान का नाम बस जप करना है, कीर्तन बस करना है। लेकिन उसमें भी लोग नहीं आते, उसमें भी बहुत कठिन होता है। जिस तरह बोला कि कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संगम परम भज। फिर भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही, कलयुग का ये महान गुण है, कीर्तन करने से ही मुक्त संगम परम भजे। इसी तरह ये भजन में आता है, हरि नामेर दुखा खाती श्री गुरु कंडारी, संकीर्तन गुरु यालो दुबा। इस तरह अगर हम संकीर्तन करेंगे भगवान के नाम का, दोनों हाथ पसार कर, तो ये नाव जिसमें हम बैठे हैं, ये नाव आगे बढ़ेगी, ये भव सिंधु पार लेके जाएगी। सब जीव है लो पार पे मिलते, इस तरह सारे जीव पार हो जाएंगे और भव सिंधु पार हो जाएंगे, अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। तो ये जो भजन है, इसी तरह भागवत में एक श्लोक भी है, हृदय आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम दुर्कर्णिधारम। तो उसमें बोलते हैं कि ये मनुष्य शरीर हृदय आद्यम, ये किसके समान है, ये बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। और ये किसके समान है, प्लवम सुकल्पम दुर्कर्णिधारम, ये नाव के समान है। और इस नाव को चलाने के लिए गुरु कौन है, वो नाविक के समान है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इस नाव के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, हरिनाम के आश्रय के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, भव सिंधु पार जाने का प्रयास करना चाहिए। और फिर बताते हैं, पुमान खवाब्धिम न तरे साथ। अगर कोई इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी नहीं जा रहा है, इसका अर्थ है कि वो इस भौतिक जगत में रह के वो इज द किलर ऑफ हिज ओन सोल, कष्ट पालेगा। इसी तरह जो भगवान जानते हैं कि भौतिक जीव, एक जीव इस भौतिक जगत में आके कष्ट पा रहा है, इसलिए भगवान खुद भी आते हैं बद्ध जीवों को यहाँ से लेने के लिए। और भगवान खुद आते हैं, या भगवान क्या करते हैं फिर, अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने भक्तों को भी भेजते हैं बहुत बार, और उनके माध्यम से भगवान एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इस भौतिक जीव में जितने बद्ध जीव है उनको, ताकि वो भगवान से जुड़े, भगवान का नाम करे, भगवान की ओर उनका उनकी रुचि हो, और इस भौतिक जगत से वो छूटे, आध्यात्मिक जगत की तरफ जाए। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, दो प्रश्न। यस, यस।
तो एक प्रश्न है, देवी देवताओं ने अमृत पिया था तो वो अमर क्यों नहीं हुए? वो अमृत मतलब बहुत उनकी उम्र को लंबे लंबा करने वाला है, आयु बढ़ा दिया, दुख कष्ट से बचा दिया। लेकिन जिस एक अमरता की बात कर रहे हैं, एक दृष्टि से वो अमर तो हम भी हैं। आत्मा अमर है। तो वो जो अमृत पिया समुद्र मंथन से होते, वो अमृत भी एक भौतिक लाभ को स्वर्ग में रह के शक्ति प्रदान किया, अमृत प्रदान किया, लंबे समय आयु बढ़ा दिया। तो आयु तो बहुत लंबी है, डरते क्यों है? तो फियर भौतिक जगत में रहता है सबके अंदर। और मान लो हम मार नहीं सकेंगे लेकिन हानि तो पहुंचा ही सकते हैं। तो डरना तो पड़ेगा ही। तो मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी चोर ने पकड़ लिया, उसने चोर ने पहले ही बोला देखो डरो मत, मैं मारूंगा नहीं। तो क्या हम डरेंगे नहीं क्या? तो हो सकता है नहीं मारेगा लेकिन मोबाइल तो छुड़ा लेगा। तो इस तरह भौतिक जगत में जितने भी जीव है, जो भय है उनका इनबिल्ट इनबिल्ट आ जाता है। जो बद्ध है तो भय अपने आप रहता है, बच नहीं सकते। आहार निद्रा भय में तो न बचा। तो भय इनबिल्ट है। तो मतलब एकदम भगवान के शुद्ध भक्त बन गए तो कोई भय नहीं। और जब तक नहीं बने तब तक भय रहेगा। हरे कृष्ण, एक आखिरी प्रश्न। हमें कैसे पता है कि आज 4 जनवरी है? हमने बनाया है। अच्छा, मनुष्य ने ये डेट बनाया इसलिए पता है। इसी तरह समय का कैलकुलेशन भी वैदिक शास्त्रों में है, उसके अनुसार चल रहा है। देखो, 4 जनवरी आपने तो नहीं बनाया, पहले किसी ने बनाया ना। लेकिन आपको पता है, आपके पेरेंट्स ने बताया, रिलेटिव ने बताया, किसी ने बताया आपको, उससे पता चल गया आपको। बनाया तो बहुत पहले किसी ने, लेकिन इन्होंने इसको बताया, इन्होंने इनको बताया, इन्होंने इनको बताया, इस तरह आप तक भी इंफॉर्मेशन आ गया कि ये समय काल चल रहा है। तो इस तरह हो सकता है। शास्त्रों में तो वो टाइम पीरियड दिया है, और उसका कैलकुलेशन से पता चल जाता है। कैसे दिया है? व्यासदेव ने दिया, वो त्रिकालज्ञ थे, भगवान के अवतार हैं, सब जानते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमें भाग लेने के लिए भी आते हैं, उस रूप में ही वो सेवा करना चाहते हैं। उस तरह भगवान के साथ उनका आदान प्रदान है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो थोड़ा कीर्तन करते हैं हम।